भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। रियल लाइफ में विलेन के दमदार किरदारों से मशहूर और रियल लाइफ में उदार व्यक्तित्व और सभी के लिए हीरो की छवि रखने वाले सोनू सूद एक जानी मानी शख्सियत है। साउथ इंडिया के सिनेमा से बॉलीवुड के गलियारों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सोनू सूद एक बेहतरीन एक्टर के साथ ही बेहतरीन इंसान भी हैं। वो एक सफल अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता भी हैं। सोनू सूद अलग अलग भाषाओं जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी भाषा की कई दर्जन फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में हुई कोरोना त्रासदी के समय लोगों की हर तरह से मदद करके सोनू सूद ने लोगों के दिल में अपनी खास जगह बनाई। तो आइए आज हम देखते हैं सोनू सूद की रियल लाइफ विलेन से रियल लाइफ हीरो बनने की पूरी दास्तान। 30 जुलाई 1973 को जन्मे 47 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद पंजाब प्रांत के मोगा से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब के मोगा में सेक्रेड हार्ट स्कूल से की और अपनी कॉलेज की शिक्षा YCC नागपुर से की और मॉडलिंग के लिए यशवंतराव चौहान कॉलेज में एडमिशन लिया। आपको बता दें कि सोनू सूद को इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त है। सोनू सूद के पिता शक्ति सागर सूद पेशे से एक एंटरप्रेन्योर थे और माता सरोज सूद एक अध्यापिका थी। सोनू सूद की 2 बहनें भी हैं, मालविका सूद और मोनिका सूद। सोनू सूद जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात सोनाली से हुई और 25 सितंबर 1996 में उन्होंने सोनाली से शादी कर ली और उनके ईशांत और अयान नाम के 2 बेटे भी हैं। सोनू सूद ने कई मौकों पर बताया कि उनकी वाइफ ने उनका हर समय साथ दिया और आज उनकी वाइफ और बेटे सब उन पर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सोनू ने शुरुआती दौर में जीविका के मॉडल के रूप में काम किया पर उनकी अभिनेता बनने की चाहत थी। फिर साल 1999 में सोनू सूद ने तमिल भाषा की फिल्म कालज घर से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इसके बाद वो तेलुगु भाषा की फिल्म हैंड्स अप में विलेन के किरदार में नजर आए। इसके बाद लगातार एक के बाद एक फिल्मों में उनका दौर यूं ही जारी रहा और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय शुरू किया। 2002 में उन्होंने शहीद आजम फिल्म में भगत सिंह के किरदार से बॉलीवुड जगत में अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने फिल्म युवा में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। आशिक बनाया आपने जो कि 2005 में बनी, उसमें भी सोनू सूद नजर आए। बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। बॉलीवुड में आई एक बड़ी फिल्म जोधा अकबर में उन्होंने जोधा के भाई राजकुमार सूजामल का किरदार निभाया था। इसके बाद 2010 में आई दबंग फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार छेदी सिंह से सोनू को काफी लोकप्रियता मिली, जिसमें सलमान खान भी फिल्म में उनके साथ मौजूद थे। बॉलीवुड में उन्हें दबंग फिल्म में निभाए गए छेदी सिंह के किरदार के लिए साल 2009 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल की श्रेणी में आईफा अवार्ड और अप्सरा अवार्ड मिला। इसके अलावा तेलुगु ब्लॉकबस्टर रही मूवी अरुंधति के लिए भी साल 2009 में उन्हें बेस्ट विलेन के किरदार की श्रेणी में आंध्र प्रदेश राज्य का नंदी अवार्ड दिया गया। साल 2012 में उन्हें बेस्ट विलेन के लिए सीमा अवार्ड भी मिला। साल 2020 में आई कोरोना त्रासदी वो दौर था जिसमें सोनू सूद हजारों लाखों प्रवासी मजदूर की मदद के लिए एक फरिश्ते की तरह उभर कर सबके सामने आए। कोरोना महामारी के चलते किए गए देश भर में लॉकडाउन के बाद ऐसे हजारों लाखों प्रवासी मजदूर जिनके रोजगार छिन गए थे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और जो अपने घर वापस जाना चाहते थे, उन सभी को हर संभव मदद करके उनको उनके घर पहुंचाने का काम सोनू सूद ने अपने हाथों में लिया। अपनी इस मुहिम से सोनू सूद ने लाखों अप्रवासी मजदूरों, हजारों छात्रों को उनके घर सही सलामत पहुंचाया है। उनकी इस निस्वार्थ सेवा की चर्चा पूरे देश में हुई और उन्हें पूरे देश में एक रियल लाइफ हीरो की पहचान मिली। हजारों लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन चुके सोनू सूद अपने नेक कामों की वजह से सभी भारतीयों का दिल जीत चुके हैं। अपने 47वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की, साथ ही एक ऐप बनाया जिसे उन्होंने प्रवासी रोजगार नाम दिया। इसका मकसद प्रवासी मजदूरों को जिनका रोजगार कोरोना महामारी के चलते छिन गया था, उन्हें अपने आसपास के इलाके में आसानी से रोजगार मुहैया कराना है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौर में जिन लोगों की मदद की, उनका कहना है कि सोनू सूद सिर्फ मसीहा नहीं, साक्षात भगवान का रूप है। छल कपट भरे इस कलयुग में भी सोनू सूद ने एक अच्छा इंसान होने की मिसाल कायम की। जहां रोज हम कहीं कत्ल के तो कहीं रेप की खबरें अखबार में पढ़ते हैं, तो वही सोनू सूद ने उस समय इंसानियत होने का मतलब समझाया। कोरोना काल में गरीबों के लिए मसीहा बने एक्टर सोनू सूद को लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है। लोगों ने उनके लिए मंदिर तक बनवा दिए। हालांकि एक्टर ने हमेशा कहा कि वो एक आम इंसान है, न कोई मसीहा और न ही भगवान, लेकिन लोगों की नजर में वो भगवान की ओर से भेजे गए एक देवदूत है। इसी खास विषय पर एक्टर सोनू सूद ने अपनी किताब भी लॉन्च की है, जिसका नाम है आई एम नो मसीहा।
सोनू सूद ने इस किताब की जानकारी एक वीडियो के जरिए अपने ट्विटर पेज पर दी थी। सोनू सूद की इस किताब को अगर आप मुंबई एयरपोर्ट से खरीदेंगे तो आपको एक्टर की साइन की हुई किताब मिलेगी। अपनी किताब के बारे में सोनू सूद ने बताया कि मैंने वो ही किया है जो कि मुझे लगा सही है। मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान ही इंसान के काम आता है। इसके लिए लोग मुझे मसीहा समझने लगे, लेकिन मैं मसीहा नहीं हूँ। हालांकि उनके प्यार और सम्मान का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। आज भी लोगों की बातें मुझे जरूरतमंद लोगों के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।